सभी के लिए जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो है एसएससीजीडी 5 किलोमीटर का। जिन भाइयों का फिजिकल आने वाला है अगले 20 दिन, 25 दिन या 1 महीना या 1.5 महीने बाद, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहेगी भाई। आज की वीडियो में मैं आपको लाया हूँ वर्कआउट प्लान प्लस डाइट प्लान, और वीडियो का आखिरी में एक इंपोर्टेंट टिप्स रहेगी। अगर आप वो फॉलो करोगे आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ये वीडियो मैं लाया हूँ आपके 14 दिन के लिए। अगर आपका टाइमिंग कितना भी आ रहा हो, आपका 5 किलोमीटर का 28 मिनट आ रहा हो, 30 मिनट आ रहा हो, मात्र 14 दिन फॉलो करके देख लो, गारंटी बोल रहा हूँ आपका टाइमिंग 100% आपका 24 मिनट से पहले आ जाएगा, 25 मिनट से पहले आ जाएगा। गारंटी बोल रहा हूँ, लिख के बोल रहा हूँ, तो ध्यान रखना। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे फॉलो कर लेना, ठीक है। मैं इसमें आपको 5 दिन का वर्कआउट लाया हूँ, ठीक है। इसे अगर आप फॉलो करोगे आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, ठीक है। जैसे संडे को क्या करना है, मंडे को क्या करना है, सारा कुछ बताऊंगा इसमें। और मैं इसमें डाइट भी बताऊंगा कि आपको प्री वर्कआउट में क्या लेना है, रनिंग से पहले क्या एनर्जी ड्रिंक ले, क्या डाइट ले जिससे पेट गड़बड़ ना हो, रनिंग अच्छा हो, पेट ना फूले, सारा कुछ अच्छा हो, ठीक है। दूसरा आता है रनिंग के बाद क्या खाना चाहिए, रात में सोने से पहले क्या चाहिए, सारा कुछ बता दें, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप हमसे ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो इस डीओए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, ठीक है। इस ऑनलाइन ट्रेनिंग में हम आपको सारा कुछ बताते हैं। आपको रनिंग कैसे करना है, रनिंग के बाद आपको क्या डाइट लेनी है, डेली का आपको अलग अलग डाइट रूटीन, वर्कआउट रूटीन शेयर करते हैं, ठीक है। और आपको रनिंग में क्या बातें ध्यान रखनी है वो सारा कुछ बताते हैं। इसकी जो फीस रहेगी वो रहेगी पर मंथ 399 रुपए, ठीक है। तो आप कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर करें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। मैंने ये डे वाइज लिखा है, आप जिस दिन से ये वीडियो देख रहे हो उसी दिन से आपको स्टार्ट कर देना, ठीक है। एक बात और ध्यान रखनी है, ग्राउंड आकर आपको सीधा रनिंग स्टार्ट नहीं करना, बस ये 2-3 बातें ध्यान रखनी है। ग्राउंड आकर आने के बाद पहले आपको करनी है लगभग 15 से 20 मिनट आपको स्ट्रेचिंग करिए पैरों की। स्ट्रेचिंग का फुल वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद आपको लगाना है वार्म अप 1 से 2 राउंड, ठीक है। स्लो स्लो बिल्कुल, जिससे क्या होगा बॉडी गर्म हो जाएगा, रनिंग के लिए तैयार हो जाएगा। उसके बाद रुकना है, उसके बाद पैरों की स्ट्रेचिंग फिर करना है, इसके बाद ये आपको रनिंग करना है, ठीक है। ये आपको डेली फॉलो करना है, ध्यान रखना है। अब आते हैं सीधा वर्कआउट पर। पहले दिन करना है आपको 2400 मीटर की 2 रेपिटेशन। 2400 मीटर यानी कि अगर आप 400 मीटर के ट्रैक पे दौड़ते हो तो 6 राउंड, अगर रोड पर दौड़ते हो तो आप 2400 मीटर कोई ऐप वगैरह ले सकते हो, एडिडास ऐप या बहुत सारे ऐप आते हैं, किसी भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। 2400 मीटर यानी कि 6 राउंड लगाना कैसे वो समझ लीजिए। इसमें आपको टाइम सेट करना है। यहाँ से आप स्टार्ट करते हो, एक बार स्टार्ट किया तो कंटिन्यू 6 राउंड दौड़ने हैं, दौड़ा अच्छा दम से। उसका टाइमिंग जो भी आता है आपका, ठीक है, कोशिश करें अच्छी स्टेप में लाने की। इसका टाइम देखना मैं बता देता हूँ, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इस टाइम को मैनेज करना है, ठीक है। आपको लगभग 10 मिनट से लेकर 14 या 15 मिनट के बीच में इसका लाना है, ठीक है। जितना आपसे बन जाता है, मान लीजिए 12 मिनट में लाते हो, 13 मिनट में लाते हो या 14 मिनट में लाते हो तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, ठीक है। और जैसे बिगिनर हो तो 16 मिनट भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर टाइमिंग नहीं लगाने जाते तो नॉर्मल स्टेप में दौड़िए जितना हो सकता है, ठीक है। पहला लगा दिए 2400 मीटर का, ठीक है। उसके बाद जो आपका रेस्ट रहेगा वो रहेगा आपका 7 मिनट का, जिसमें आपको पैरों की स्ट्रेचिंग करनी है थोड़ी देर, ठीक है। उसके बाद जब आप बॉडी ठंडी हो जाती है उसके बाद थोड़ा सा पानी पीना है, ठीक है। तुरंत पानी नहीं पीना है, थोड़ा रुक कर पीना है। एक लगा लिया, उसके बाद दूसरा फिर लगाना है आपको, दो लगानी है। पहले का अगर मान लीजिए 15 मिनट आता है, दूसरे कोशिश करें 15, 30 या 16 मिनट तक लगाने की कोशिश करें, ठीक है। ऐसे करके आपको लगाना है। अगर टाइम नहीं लगा जाते मत लगाइए, ठीक है। 2 नहीं लगते, 1 लगाइए तो भी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। पहले दिन आपने ये कर लिया। इसके बाद ध्यान रखना है बाद में प्रॉपर एक्सरसाइज करें भाई, पुशअप वगैरह लगाएं, आपका कोर वर्कआउट करें, ठीक है। सारा कुछ एक्सरसाइज अच्छे से करें। ये हो गया पहले दिन का। अब आता है दूसरा दिन। इसमें आपको लगानी है 3200 मीटर की एक रेपिटेशन। 3200 मीटर यानी कि 8 राउंड ट्रैक के, ठीक है। ट्रैक के 8 राउंड। इसको कोशिश करना है जो भी आपका टाइमिंग आता है कोशिश करें अच्छी स्टेप में लेने की, ठीक है। जैसे शुरुआत के 2-3 राउंड अच्छे ले लें, उसके बाद थकान हो जाएगी, थोड़ा सा स्टेप कम कर दें, उसके बाद धीरे धीरे फिर उठाएं। ऐसे करके आपको 3200 मीटर दौड़ना है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में जो रेस्ट रहेगा वो रहेगा आपका 8 मिनट का, जिसमें आप वो पैरों की स्ट्रेचिंग करें, ठीक है। और उसमें थोड़ा सा पानी पीने। पानी अगर आप इलेक्ट्रो वाला इस्तेमाल करोगे आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अब आता है बाद में एक बात और ध्यान रखिए, जैसे आप कोई वर्कआउट कर रहे हो, आपने ये वर्कआउट कर लिया, बाद में कोशिश करें वर्कआउट खत्म होने के बाद 10 मिनट या 15 मिनट या 5 मिनट स्लो रनिंग करने की। जिससे क्या होगा आपका बॉडी नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको ये कर लिया, उसके बाद 12 मिनट रनिंग करनी है स्लो। अगर आपको 12 मिनट कम लगता है आप 20 मिनट कर लीजिए, या फिर ज्यादा लगता है 10 मिनट कर लीजिए, ठीक। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितना आपसे बनता है। मैं ये बता रहा हूँ, अगर आप ये 70% कर लोगे ना फॉलो, तो गारंटी ले रहा हूँ कर दोगे आप फिजिकल फास्ट, ठीक है। ये हो गया 2 दिन का। अब आता है तीसरा दिन। इसमें आपको करना है स्लो फास्ट वर्कआउट। जिन भाइयों का रनिंग में स्टेमिना बहुत ज्यादा लो है, रनिंग में सांस बहुत ज्यादा फूलता है, उनके लिए बेस्ट है स्लो फास्ट वर्कआउट। इसमें करना क्या है वो समझ लीजिए। इसमें आपको देखना कंटिन्यू 10 राउंड लगाने हैं। इससे आप ज्यादा भी कर सकते हो, 12 कर सकते हो, 15 कर सकते हो, या आप इसे 8 भी कर सकते हो, 7 भी, जितना आपसे बन जाता है उतना। अब लगाना कैसे, इसे आप 2 तरह से लगा सकते हो। एक तो आप इसमें 200 मीटर स्लो दौड़िए, ठीक है। 200 मीटर स्लो दौड़ लिया, लगभग कंटिन्यू 10 राउंड लगाने, रुकना बिल्कुल नहीं। 200 मीटर स्लो दौड़ लिया, उसके बाद 200 मीटर फास्ट दौड़े, फिर 200 मीटर स्लो दौड़े, फिर 200 मीटर फास्ट, फिर 200 मीटर स्लो, 200 मीटर फास्ट। ऐसे करके आपको 8 राउंड 10 राउंड ये लगा सकते हो। या फिर आप
एक राउंड स्लो दौड़े पूरा वार्म अप में, उसके बाद दूसरा जो स्टार्ट होता है उसमें पूरा स्टेप के साथ कवर करें, ठीक है। उसके बाद तीसरा फिर स्लो करें, चौथा फिर स्टेप में, पांचवा फिर स्लो, छठवां फिर स्टेप में, ऐसे करके कर सकते हो आप, किसी भी तरह से कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप रोड पर कर रहे हो, ठीक है, तो रोड पर आप टाइमिंग के हिसाब से कर सकते हो। मान लीजिए आप 1 मिनट स्लो दौड़िए, स्लो दौड़ा आपने, उसके बाद 30 से 40 सेकंड आप स्टेप के साथ दौड़िए, थोड़ा फास्ट दौड़िए, ठीक है। उसके बाद फिर 1 मिनट स्लो करिए, फिर 30 से 40 सेकंड फास्ट दौड़िए, ऐसे करके भी आप कर सकते हो। इससे भी आपको बहुत बेनिफिट रहेगा, आपका स्टेमिना बढ़ेगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में 2-5 मिनट रनिंग स्लो जरूर करें, ठीक है। उसके बाद अब आता है डे 4। इसमें आपको थोड़ा लॉन्ग रनिंग करना है, ठीक है, क्योंकि देखना इस दिन भी आपका स्पीड हो जाएगा, इस दिन भी आपका स्पीड हो जाएगा, और इस दिन भी आपका स्पीड हो जाएगा। इसके बाद अब चाहिए बॉडी रिकवरी के लिए मसल्स रिकवरी वर्कआउट। इसमें आपको करना है लॉन्ग रनिंग। लॉन्ग रनिंग में जितना आपसे बन जाता है, मान लो आपसे 28 मिनट रनिंग हो जाता है, या फिर आप 50 मिनट, इसके बीच में आपसे जितना बन जाएगा 40 मिनट, 42 मिनट, 35 मिनट, आराम से स्लो रनिंग कीजिए, बिल्कुल स्लो कीजिए, ठीक है। इससे आपका रनिंग में थोड़ा सांस पे नियंत्रण होगा और थोड़ा स्टेमिना भी ग्रोथ होगा, ठीक है। ये हो गया 4 दिन का। अब आता है 5वां दिन, बहुत इंपोर्टेंट वर्कआउट है 5वां दिन का, ठीक है। इसमें आपको करना है 600 मीटर की 4 रेपिटेशन। जिन भाइयों को ये पता नहीं है आखिरी का कैसे खींचना है, आखिरी का 1 किलोमीटर कैसे खींचना है, शुरुआत के 400 मीटर 500 मीटर कैसे खींचना है, और बीच में जो थक जाते हैं तो कैसे आपको अपना स्पीड मेंटेन करना है, तो उस वर्कआउट से सारा कुछ समझ में जाएगा। इसमें आपको 600 मीटर की 4 रेपिटेशन लगानी है। 600 मीटर यानी कि ट्रैक का 1.5 राउंड, ठीक है, कंटिन्यू दौड़ना है। यहाँ से आप स्टार्ट करते हो, एक दौड़ा और यहाँ पर आपका 200 मीटर खत्म, मतलब 6 राउंड लगा, 1.5 राउंड लगा लिया, ठीक है। 1.5 राउंड लगाया। इसका आपको टाइमिंग सेट करना है, जो भी आपका इसका टाइमिंग आता है मैं बता देता हूँ, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लगाना है। आपको टाइमिंग लगाना है इसका 2 मिनट से लेकर, ठीक है, आप लगभग 3 मिनट तक रख सकते हो। इसके बीच में आपको 600 मीटर की टाइमिंग लगाना है, ठीक है। पहला लगा लिया, लगभग मान लो आपने 2:30 में कंप्लीट किया, उसके बाद रेस्ट ले लगभग आपका 3 से 4 मिनट का, ठीक है, रेस्ट हो गया। उसके बाद दूसरा फिर लगाएं, अगर पहले का 2:30 आया तो दूसरे कोर्स करें 2:35, 2:36, 2:38 इतना डालना है, ठीक है। ऐसे करके आपको 4 लगाना है, कम लग रहा है 5 कर लीजिए, 6 कर लीजिए, ज्यादा लग रहा है 3 कर लीजिए, बहुत है, ठीक है। ये हो गया कितने दिन का, 5 दिन का। अब बहुत इंपॉर्टेंट है 6वां और 7वां दिन। बंदे क्या करते हैं, रेगुलर वर्कआउट तगड़ा करेंगे, टाइमिंग या फिर टाइमिंग ज्यादा लगाएंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको करना है 5 दिन प्रॉपर वर्कआउट करना है, जिसमें आपका स्पीड हो जाएगा, मसल्स रिकवरी वर्कआउट हो जाएगा, और आपका फिर से स्पीड हो जाएगा। उसके बाद अगले दिन आपको फिर से मसल्स रिकवरी करना है। इसमें आपको 6वें दिन आपको कोई वर्कआउट नहीं करना है, इसमें आपको सिर्फ रेस्ट लेना है, ग्राउंड आकर सिर्फ 2 राउंड मारने हैं, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर रिलैक्स एक्सरसाइज करें, ठीक है। 6वें दिन हो गया। अब आता है 7वें दिन। 7वें दिन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें आपको लगानी है 5 किलोमीटर की टाइमिंग भाई, ठीक है। एक बात और ध्यान रखनी है, ठीक है, अगर आपका मान लीजिए आज से स्टार्ट किया है, ठीक है, आपने 5 दिन आपने अच्छे से वर्कआउट फॉलो किया, तो आप 6वें दिन रेस्ट लेकर अगले दिन से फिर यही वर्कआउट करें, तुरंत आप टाइमिंग लगाएं। लगभग आपको कोशिश करना है शुरुआत में तो कम से कम 14 दिन पहले वर्कआउट करें, उसके बाद टाइमिंग लगाएं, ठीक है। और जैसे आपने पहले टाइमिंग लगा लिया है, आपका 26 मिनट आ रहा है, 27 मिनट आ रहा है, तो फिर आप लगा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया। इसके बाद फिर से यही करना है, 14 दिन का बोल रहा हूँ, गारंटी से टाइमिंग कम हो जाएगा भाई, आपका 25 मिनट 24 मिनट आ जाएगा आराम से, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अब आता है डाइट का, ठीक है, और जो टिप्स रहेगी वो रहेगी आपकी टाइमिंग से रिलेटेड। टाइमिंग लगाना कैसे वो बताऊंगा, ठीक है। डाइट में सबसे पहले आता है प्री वर्कआउट। रनिंग से पहले क्या लेना चाहिए, बहुत ज्यादा डाउट रहता है इसमें। मैं नॉर्मल 2 चीजें बता रहा हूँ। एक तो आप नॉर्मल जो आपका खजूर आता है, 1 से 2 3 खजूर खा जाइए, ठीक है। दूसरा आता है आपको आधा गिलास पानी लेना है, ठीक है। 2 रुपए का नेस्कैफे का कॉफी आता है, वो डाल दीजिए पूरा, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए, मिक्स कीजिए और पी जाइए। इसे आप पियोगे रनिंग से पहले। रनिंग में जो आपका सांस ज्यादा फूलता है, रनिंग में एनर्जी नहीं रहता, बहुत ज्यादा थकान होती है, तो भाई खत्म हो जाएगा, ठीक है। लगभग आधे घंटे 20 मिनट पहले आपको इसे पीना है, ठीक है। ये हो गया प्री वर्कआउट का। अब आता है दूसरा, रनिंग खत्म होने के बाद आपको लेने चने, अंकुरित और हरी मूंग। इसमें रात को गला दिए, 1 दिन पहले गलाओगे तो आपका अंकुरित हो जाएगा, ठीक है। थोड़े से चने, थोड़े से मूंग, थोड़े से कोशिश करें प्याज और टमाटर डालने की, अच्छे से, ठीक है, मिक्स करें और खाएं। इसे खाओगे स्वादिष्ट लगेंगे और रनिंग में एनर्जी अच्छा मिलेगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद एक बात और ध्यान रखनी है, खाना भाई टाइम टू टाइम खाना है। ऐसा नहीं करना है खाना आप खा रहे हो 2 बजे 3 बजे। खाना कोशिश करना है सुबह का जो खाना है 12 बजे से पहले लगभग 11:30 12 के बीच में, ठीक है। और रात में जब सोते हो, सोने से 1 घंटे पहले या 1.5 घंटे पहले खाना खा लेना भाई। खाना दम से खाओ, कम नहीं करना, ठीक है। ये हो गया। तीसरा आता है दलिया। दोपहर में आप ये दलिया खाइए गुड़ और दूध के साथ, ठीक है, बहुत बेनिफिट रहेगा, इससे आपको बहुत फायदा रहेगा। चौथा आता है पानी भाई। पानी पर विशेष करके ध्यान देना भाई। आप चाहे लाइब्रेरी जा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, पानी का विशेष ध्यान रखे भाई। वर्कआउट खत्म किया, उसके बाद क्या कर रहे हैं, पानी बहुत कम पी, एक बोतल या 2 बोतल। इससे नहीं, आपको मिनिमम 5 से 6 लीटर पानी पीना है। और गर्मियों का टाइम है भाई, जितना हो सके अच्छा पानी पीजिए, ठीक है। ये हो गया। और दूसरी बात, चावल बंद कर दे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद रात में सोने से पहले एक गिलास दूध लेना, उसके में आपको मिलाना है अश्वगंधा। आपका 100 या 150 रुपए का अश्वगंधा का पाउडर आएगा, ठीक है। पाउडर कैसे में लेना है, आधा चम्मच दूध में मिलाइए, 1 गिलास में पीजिए। इसे पियोगे, एक तो रनिंग में जो बोलते हैं ना वीकनेस रहती है, ठीक है, और आपका स्ट्रेंथ बढ़ाएगा,
तो रनिंग में जैसे 2 राउंड के बाद ऐसा लगता है कि रुक जाना चाहिए, तो आपको इससे सारा कुछ खत्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा पावर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया डाइट का और ये हो गया वर्कआउट का। अब आता है मैंने टाइमिंग का बताया था। टाइमिंग में मैं आपको 2 चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, पहली बात तो टाइमिंग आपको अकेले नहीं लगानी भाई, कोशिश करना है टाइमिंग ग्रुप में लगाइए। ठीक है, 2 बंदे, 5 बंदे, 10 बंदे या 20 बंदे किसी कोई उनके साथ में लगाओगे टाइमिंग जरूर आएगा। नहीं है कोई साथ में, उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन है अपने भाई दोस्त किसी को भी साइकिल से लाइए या फिर मोटरसाइकिल से लाइए। आप टाइमिंग लगाओ, आप रनिंग करो और आपके साथ में वो साइकिल चले या मोटरसाइकिल चले, उससे भी आपका टाइमिंग कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, जब भी टाइमिंग लगाते हो 5 किलोमीटर की, एक बात ध्यान रखना है, बीच बीच में टाइमिंग नहीं देखना है कि यार 2 राउंड का कितना आ गया, 5 राउंड का कितना आ गया, 10 राउंड का कितना आ गया, बिल्कुल नहीं देखना भाई। एक बार टाइमिंग स्टार्ट किया और जब खत्म करते तभी देखना है। कोशिश करना है बस अपनी स्पीड मेंटेन रखना है। ठीक है, ये हो गया, ये सारी कुछ हो गया। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई और एक अच्छा सा कमेंट कर देना, और कोई वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।